नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी सभी दोस्तों को जय हिंद। उम्मीद है सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ को इतने अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल उतर जाएगा। एचसीएफ एक शॉर्ट फॉर्म है। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन जो उनमें से कॉमन आ रहा है फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है, उसी को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे सामने प्रॉब्लम फैक्टर की आती है कि आखिर फैक्टर क्या है। अगर हम फैक्टर को इजीली समझ पाते हैं तो हम बड़े आराम से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर ऑफ ए नंबर, क्योंकि किसी नंबर का ही तो फैक्टर होगा। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। आइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं डेफिनेशन को राइट कर देता हूँ। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट divisor of that number। देखिए फ्रेंड्स, फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर, वो एक एग्जैक्ट डिवाइजर होता है ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का। देखिए, डेफिनेशन से डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। लेट अस कंसीडर ए नंबर 6। हम एक नंबर को कंसीडर कर लेते हैं 6 को। मैंने एक नंबर कंसीडर किया है 6। अब मुझे बताइए, ये 6 डिवाइड होता है 1 से? यस, 1 6 आर 6, यानी इट मीन्स 1 के टेबल में 6 आता है। ओके, 6 2 से डिवाइड होता है क्या? यस, 2 3 आर 6, यानी 6 2 के टेबल में भी आता है। तो ये क्या चीजें हैं, ये हम इनको क्या कहेंगे? 6/1, 6/2। यहाँ पर ये 1 और 2 क्या है? ये 1 एंड 2 ही हमारे हैं फैक्टर्स। क्योंकि अगर 6 1 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं, यानी कि 1 6 को डिवाइड करता है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। और फैक्टर को ले लेते हैं, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है डिवाइड? यस, 2 टाइम्स होता है, 3 2 6। एंड अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें तो क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? नो, 5 के टेबल में तो आता ही नहीं है 6, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या 6 से डिवाइड हो सकता है? यस, 6 1 6। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 6, ये क्या है? दीज आर फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये किसी भी ये गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर हैं दैट नंबर के, इट मींस इस नंबर के, 6 के। अगर हम और नंबर को भी ले सकते हैं, अगर हम सभी नंबर को कुछ मान लेते हैं, हमने माना, लेट अस कंसीडर there are two natural numbers a and b। यहाँ पर हमारे पास 2 नेचुरल नंबर है a and b, and a is divided by b। a is divided by b, it means अगर a b जो है आपस में a को b डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं b is the factor of a। तो अगर हम यहाँ तक समझ लेते हैं तो हम बड़े आसानी से बता पाएंगे, कोई भी दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो उनमें से एक फैक्टर होता है। सिंपली अगर a को b डिवाइड करता है तो b इसका a का फैक्टर होगा। हमने यहाँ से भी बड़े आसानी से समझ लिया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए अब हम यहाँ पर 2 नंबर्स लेंगे और उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे ताकि हम हमारा मेन टॉपिक जो है एचसीएफ इसको इजीली समझ सकें। देखिए हम 2 नंबर्स के फैक्टर्स राइट करेंगे। फैक्टर ऑफ 6, बताइए मुझे फैक्टर ऑफ 6 कितने होंगे, यानी 6 के कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास। क्या 6 1 से डिवाइड होता है? इट मीन्स 1 के टेबल में आता है? आता है नहीं आता है? 1 6 और 6 क्यों नहीं आता है? आता है। क्या 6 2 के टेबल में आता है? यस 2 3 जा 6, 6 2 के टेबल में भी आता है। 3 के टेबल में आता है? यस 3 2 जा 6। 4 के टेबल में आता है? नहीं, अभी तो बताया था। 5 के में आता है? नहीं आता। 6 के में आता है? यस 6 के टेबल में 6 आता है। इसी टाइप से फैक्टर्स ऑफ 8। अब 8 के फैक्टर क्या क्या है हमारे पास? 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है ऑब्वियसली। 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आता है। 2 के टेबल में आता है? यस 2 4 सा 8। 3 के टेबल में आता है? नो, 3 के टेबल में 8 आता ही नहीं है। 4 के टेबल में आता है? यस 4 2 जा 8। 5 के टेबल में आता है? नो, 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है? नो, 6 के टेबल में भी नहीं आता। 7 के में आता है? नो, 7 के में भी नहीं आता। 8 के में आता है? यस 8 के टेबल में 8 आता है। 8 1 जा 8। ओके, हम इसको क्यों सीखना चाह रहे हैं? हमने क्यों राइट किए हैं? हमने राइट किए हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है एचसीएफ, सीखना है हमको एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? देखिए हमने आपको बताया था जब इसका फुल फॉर्म बता रहे थे, तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। अब यहाँ पर आपके सामने फैक्टर्स लिखे हुए हैं, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 8 लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए? तो फैक्टर्स ऑफ 6 में और 8 में आप देखो, फैक्टर तो आपने राइट कर दिए, ये आपने फैक्टर्स तो राइट कर दिए। अब हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं, रिवर्स चलते हैं तो कॉमन। अब इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखिए 1 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 यहाँ पर भी कॉमन है, ऑलराइट। 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, राइट। अब यहाँ पर 3 कॉमन है, 4 कॉमन है नहीं है, 6 8 कुछ भी अब इनमें से कॉमन नहीं है। ओनली 1 और 2 ही इसमें कॉमन है। तो फैक्टर्स राइट कर लिए, कॉमन फाइंड कर लिया है। अब हाईएस्ट की बातें कर लेते हैं। अब जो कॉमन फैक्टर है हमारे 1 और 2, इनमें से हाईएस्ट कौन है? 1 हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है? सिंपली 2 हाईएस्ट, यहाँ पर 2 ग्रेटर है 1 से, 2 इज द ग्रेटर, 2 ग्रेटर देन 1, 2 हमारा ग्रेटर है 1 से, तो हम कह सकते हैं 2 इज द हाईएस्ट नंबर हियर। ओके, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ ऑफ 6 and 8 इज इक्वल टू क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर्स हैं, इनमें भी कॉमन है 1 and 2, और इनमें भी हाईएस्ट क्या है? इनमें भी हाईएस्ट है आपके सामने 2। यस 2 इज द एचसीएफ ऑफ 6 and 8। यहाँ पर आपके सामने है 2, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 and 8 का, और इसे ही हम कहेंगे एचसीएफ। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए 2 नंबर्स को राइट करते हैं और उनके फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, यस 1 के टेबल में आता है 12। 2 होगा, यस 2 भी है, 2 के टेबल में भी 12 आता है। 3 के टेबल में आता है 12 आता है। 4 के टेबल में आता है नहीं आता? ऑब्वियसली आता है। 5 के में आता है? नो। 6 के में आता है? यस। 7 के में आता है? नो। 8 के में आता है? नो। 9 के में नहीं। 10 11 अभी तक नहीं आ रहा है। 12 यस 12 1 12, 12 के टेबल में आता है हमारा 12। अब हम दूसरा नंबर ऐड करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं उसके, फैक्टर्स ऑफ 18।
18 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? क्या 18 1 के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो भाई साहब सभी नंबर आते हैं, जितने भी नंबर्स हैं। 2 के टेबल में आता है, यस आता है। 3 के टेबल में आता है, यस आता है, 3 6 18। 4 के टेबल में आता है, नो 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के में आता है, नो आता। 6 के में आता है, यस 6 के में आता है। 7 के में नहीं, 8 के में नहीं, 9 के में यस आता है, 9 2 या 18। 10 के में आता है, नो। 11 के में नहीं। अब तो सिर्फ किस में आएगा? अब तो 18 के टेबल में ही आएगा आपका 18। क्या फाइंड करना है? क्या पता लगाना है? एचसीएफ पता लगाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स तो आपके सामने रिटन है। अब इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, एंड 4 है क्या? नहीं है। 6 कॉमन है, 12 है, 9 18 कुछ भी अब कॉमन नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर 4 कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो हमें केवल कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं? नो, हमें कॉमन नहीं, हमें हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 2 3 4 एंड 6 में से हियर 6 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। 6 यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स जो एचसीएफ है हमारा, ये वो 6 ही है। इन दो नंबर्स का एचसीएफ 6 होगा। तो वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 6। हमने ये जाना सिंपल भाषा में, मुझे उम्मीद है सभी के दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हमने ये जाना कि एचसीएफ किस तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं, और हमने एचसीएफ को जान भी लिया कि एचसीएफ रियलिटी में होता क्या है। क्या जैसे उसका नेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या उससे मैच भी करता है? हमने आपको दिखा दिया कि हाँ, जो उसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है, और बिल्कुल हमने उसी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। अब हमारे सामने ये भी आता है कि एचसीएफ की भी कोई डेफिनेशन होती है। हाँ, एचसीएफ की डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। और ये हमने एचसीएफ सीखा क्यों? देखिए, इसके सीखने के पीछे वजह ये थी। देखिए, अगर हम इसको पहले इरेज कर देते हैं, दो बर्तन है हमारे पास, दो बर्तन है जिसमें मिल्क भरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने दो बर्तन है जिसमें 12 लीटर और 18 लीटर मिल्क है अलग अलग बर्तनों में, और हमें एक ऐसा बर्तन बनाना है जिससे ये 12 और 18 लीटर जो मिल्क है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, उससे नप जाए, हम उसको तोल सकें। तो हम एक ऐसा बर्तन कैसा बना पाएंगे जिससे इसको बिल्कुल एग्जैक्टली तोल सकें और इसको भी बिल्कुल तोल सकें एग्जैक्टली। तो हमने एचसीएफ निकाला था, ऑफ 12 एंड 18 का, वो आया था 6। अभी आपको बताया था एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 6, यानी 12 और 18 को 6 से एक ऐसा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया था 12 एंड 18 का, जो इसको कंप्लीटली दोनों को डिवाइड कर सकता है। देखिए, 6 से 12 लीटर को 2 बार में नाप सकते हैं, 6 2 जा 12। ऐसी 18 लीटर को 6 3 आर 18, यानी इसको 2 बार में नाप सकते हैं, इसको 3 बार में नाप सकते हैं। क्या कोई भी जरा सा भी एक बूंद भी दूध बचा? क्या नहीं बचा। इससे हमने परफेक्टली इसको मेजर कर लिया है, तोल लिया है अच्छे तरीके से। इसीलिए ऐसी ही चीज़ों को हम सीखने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ हमें सीखना होता है। एचसीएफ की भी डेफिनेशन होती है क्या? होती है। देखिए, एचसीएफ जो होता है एक तरीके से मंत्री होता है, राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एचसीएफ एक पावरफुल चीज़ है। ये दिए नंबर्स को काटता है, और जो काटता है इट मीन जो पीटता है,
तो वही तो डॉन होता है, वही तो राजा होता है। तो हम यहाँ पर कैसे सीख सकते हैं, देखिए इसकी HCF की डेफिनेशन क्या है। HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर, एक बड़ी से बड़ी संख्या है विच कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर, जो दिए हुए नंबर्स को सभी को डिवाइड कर सकती है। हिंदी में कहें तो HCF जो होती है में से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को एग्जैक्टली काट देती है, उसी को हम कहते हैं HCF। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स और सभी दोस्तों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर सभी बच्चों को और सभी दोस्तों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर कोई भी समस्या है तो उसमें कमेंट करें, और जिसको मतलब अच्छी वीडियो लगी हो तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। उम्मीद है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।